नमस्कार दोस्तों। अमरनाथ यात्रा सभी का सपना रहा है कि एटलीस्ट लाइफ में एक बार बाबा बर्फानी जी के दर्शन करके आए। और ये यात्रा जो है सबसे कठिन यात्राओं में से एक है, क्योंकि रास्ते दुर्गम हैं, चुनौतियों हैं, कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं डे 1 से। लेकिन हमें इस वर्ष क्या देखने को मिला कि बाबा बर्फानी जो है सिर्फ अंतर्ध्यान हो गए 5 दिनों में। ये खबर जो थी ना, ये बहुत दुखदाई थी। बहुतों को पिंच हुई, बहुतों को दिल पे लग गई और बहुतों को कोई असर ही नहीं पड़ा। अब उस किस कैटेगरी के लोग आते हैं ये मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड होते होते। बट क्वेश्चन ये नहीं है जानना कि किस कैटेगरी के लोग आते हैं, क्वेश्चन ये जानना है कि ऐसा क्यों हुआ। क्या ये इम्पैक्ट जो है, क्या ये इफेक्ट जो है ग्लोबल वार्मिंग का है? हो सकता है, लेकिन इसके पीछे कुछ और भी कारण होंगे जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज की इस डेट के अंदर, कि अगर उसको कहीं ना कहीं रोक लिया जाए आने वाले यात्राओं के अंदर, तो शायद जो शून्य होगा आने वाले समय में वो हम उसको बचा सकते हैं। शून्य का मतलब पता है क्या है? जीरो, अ बिग जीरो। ये कब देखने को मिलेगा? जब हमारी जनरेशन हमसे पूछेगी कि पापा, दादा, नाना, ये जो है बर्फानी का शिवलिंग ये क्या है, ये कहाँ है? हम क्या बोलेंगे मालूम? बेटा ये है नहीं, ये था, ये कभी हुआ करता था और कभी हम भी उस यात्रा का हिस्सा हुआ करते थे। तो क्या आप इसको थाम में ले जाना चाहते हैं? अगर हाँ तो छोड़ दीजिए, लेकिन इसको बचाना चाहते हैं तो पहल में आगे आइए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सवाल ये नहीं है कि बाबा बर्फानी अंतर्ध्यान हो गए 5 दिन के अंदर, वो हमसे नाराज हैं, वो बाद की बातें हैं। लेकिन हम जो कर रहे हैं वो क्या चीजें हैं आप समझिए। भगवान कभी भी किसी से नाराज नहीं होते हैं, इस चीज को आप समझिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करें ताकि उसका दुरुपयोग करें, ताकि हमें उन चीजों को फेस करना पड़े। आप देखिए उस बात को, जब कोविड का समय था, कोविड में यात्रा चली, बाबा बर्फानी का जो स्वरूप था वो चला 38 डेज। 38 कितना लंबा अंतराल है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मूवमेंट कम थी वहां पे। कम क्या थी ही नहीं मूवमेंट वहां पे, प्रकृति पूरे अपने सौंदर्य रूप के अंदर थी। तो कितना कुछ देखने को मिला उस दौरान। लेकिन अभी ऐसा क्या हो गया जो 5 दिन के अंदर बाबा जी चले गए? क्वेश्चन फिर वही है, क्या वो नाराज है हमसे? माइट बी, कुछ लोग कहेंगे हाँ, माइट बी कुछ लोग कहेंगे ना। तो रीजन क्या है? रीजन मैं आपके साथ आज आपके समक्ष लेके आना चाहता हूं। अगर आपको अच्छा लगे देखना वीडियो एंड तक, और मैं आपको कहना चाहूंगा कि उन यात्रियों तक, उन भक्तों तक जो कि बाबा बर्फानी का सपना संजोए बैठे अपने मन के अंदर कि मुझे एक बार यात्रा करनी है, जिनका इस साल भी था लेकिन इस चीज के चलते उन्होंने कहीं ना कहीं स्थगित कर दिया, तो उनके साथ ये जरूर शेयर करना ताकि श्राइन बोर्ड तक भी ये खबर जाए और उसके ऊपर काम हो सके। रीजन बीइंग बता दूं आपको क्या है, कि बहुत सारे भक्तों का सपना रहा है शुरू से ही। वो अपनी तैयारियां करते हैं मार्च के महीने से, चैनल खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, साइट्स खोलते हैं, गूगल करते हैं, चैट जीपीटी करते हैं, एआई से पूछते हैं, क्या ना जाने कितने रिसोर्सेज से पूछते हैं कि मुझे अमरनाथ यात्रा जाना है, उसका तरीका क्या है। और खबर आती है मार्च के एंड में कि आपका मेडिकल अनिवार्य है, जो कि मेडिकल बनेगा फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो आप मेडिकल बनवाते हैं, उसके बाद फिर हम परमिट बनवाते हैं, लाइनों में लगते हैं, धक्के खाते हैं। जिनका परमिट नहीं बन पाता वो फिर आके तत्काल पंजीकरण के थ्रू बनवाता है। अब इसके ऊपर ही बहुत बड़ा पेच है, जहाँ पे हजारों लोग जो है अपनी वहां पे चोटिल होते हैं और कुछ की मृत्यु भी हो जाती है इस परमिट को पाने के लिए। तो उसकी रोकथाम के लिए हम क्या करना चाहेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड होते होते। तो आफ्टरऑल आपको करना क्या है? फिलहाल तो आप वीडियो देखिए पूरी एंड तक, क्योंकि जो पॉइंट मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं कहीं ना कहीं वो पॉइंट आपके अंदर भी होंगे। लेकिन अगर आपके मन में वो पॉइंट नहीं है, कुछ और पॉइंट है, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सर्कुलेट होगी उन यात्रियों के बीच, उन भक्तों के बीच जो इस वर्ष नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि बाबा जी अंतर्ध्यान हो गए। हालांकि मैंने संपूर्ण अपनी जो एफर्ट डाली है पूरी की पूरी कंप्लीटली बताऊं बिल्कुल निस्वार्थ सेवा के साथ। जिन भक्तों का कहना ये था कि भगत जी बाबा जी तो अंतर्ध्यान हो गए हैं, अब मैं क्या ही करूंगा आके, तो उनको मैंने कैसे मोटिवेट किया, उनको मैंने कैसे आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया कि नहीं आ पाओ, क्योंकि बाबा कन कन के अंदर हैं। उस पर्टिकुलर जगह पर ही जाना एक सौभाग्य की बात है। और वही खबर आ रही है एलजी मनोज सिन्हा साहब की कि बाबा जी अंतर्ध्यान हो गए हैं, लेकिन भक्तों के बीच में अभी भी अटूट श्रद्धा है। अब भैया अटूट श्रद्धा है तो आ रहे हैं, लेकिन आपका फर्ज क्या है मुझे बताइए। आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती है कि नहीं होती? मैं ये नहीं कहता श्राइन बोर्ड बुरा है, श्राइन बोर्ड बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप मुझे बताइए कि 150 रुपए में परमिट देना
ठीक है, इतने कम अमाउंट के अंदर परमिट देना, इतनी व्यवस्थाएं देना, ये आसान बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, किसी भी यात्री की मृत्यु होती है तो 10 लाख का कवर देना, ये भी कौन देता है? श्राइन बोर्ड देता है। वो अपने आप के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम बहुत अच्छा करते हैं ना, तो हमें अच्छा ही दिखता है, लेकिन कुछ पल गलत भी होते हैं, हम उसको भी अच्छा ही मान लेते हैं। शायद उन्हीं चीजों की वजह से ऐसा देखने को मिला है कि बाबा जी जल्दी अंतर्ध्यान हो गए हैं। नंबर 1, क्या आपको लगता नहीं है कि जो बाबा जी की गुफा में जो इस वर्ष जाके आया, मुझे बताइए ईमानदारी के साथ, जब स्टेयर शुरू होती है, स्टेयर शुरू होते ही जो बड़ा सा बना हुआ है टेंट वाला कॉरिडोर, इस तरह से हट टाइप के अंदर, क्या वो होना चाहिए? मुझे बताइए। नहीं होना चाहिए। साइंस क्या कहती है? जो भी गैस होती है वो सब ऊपर हवा में उड़ती है। तो अगर आप टेंट आपने बाहर लगाया है, आपका मौसम अच्छा हो, हल्की मीठी धूप हो, मैं कहता हूं आप दोपहर को टेंट के अंदर बैठ के दिखाइए, आप बैठ नहीं पाएंगे। क्यों? वो टेंट गर्म हो जाएगा। तो क्या वो गर्म नहीं होगा? अगर वो गर्म होगा तो उसकी हीट कहां जाएगी बताइए मेरे को? नीचे आएगी कि ऊपर जाएगी? ऊपर जाएगी। कहां जाएगी? गुफा की ओर। ये क्या हो रहा है? शिवलिंग बना है प्राकृतिक रूप से, वहां पे आरती क्यों? वहां पे जोत बत्ती क्यों? बताइए मुझे। वहां पे क्यों करते हैं वहां पे जोत बत्ती? नहीं करनी चाहिए, उसको भी रोकना चाहिए। हम कहते हैं वहां पे गाड़ियां जा रही हैं, हम कहते हैं वहां पे ये जा रहा है, यहाँ पे वो जा रहा है, इलीगल यात्राएं हो रही हैं, उसको बंद कर देना चाहिए। ये क्या चीज है? क्या इसको इग्नोर कर सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। श्राइन बोर्ड को ही करना है, क्योंकि हम कोई श्राइन बोर्ड के अधिकारी नहीं है, बट हमें बाबा से प्यार है, हम बाबा से लगाव है। हम हर साल यात्रा पर आते हैं, लेकिन आप उन भक्तों से पूछ के देखिए जिनकी ट्रेन टिकट बुक थी 25 जुलाई की, या फिर 26 जुलाई की, या फिर 2 अगस्त की, तो उनके दिल के ऊपर क्या बीत रही है, उनसे पूछ के देखिए। जो कि साधु है, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो गरीब तबके से आते हैं, इनके पास पैसे ही बहुत जुड़ते हैं मुश्किल के साथ, वो रोज हल्का हल्का पैसा जोड़ते हैं इस सोच के अंदर कि मैं एक दिन जाऊंगा बाबा जी के धाम और दर्शन करके आऊंगा। तो देखने को क्या मिलता है? बाबा जी नहीं है। उनका दिल से पूछो, दिल टूटता है उनका, भाई साहब। ऐसा नहीं है। तो श्राइन बोर्ड को क्या करना है? श्राइन बोर्ड को इतना काम करना है कि कुछ ऐसी इंप्लीमेंटेशन करें, ऐसे प्लान बनाए, एग्जीक्यूट करें, जिससे कि बाबा का स्वरूप जो है वो आगे और निकल के आए। बट क्या इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बर्फानी बाबा की गुफा के आगे ग्लास लगा दिया जाए, वहां पे एसी लगा दिया जाए, टेम्परेचर को मेंटेन किया जाए। तो क्या बताइए मुझे, सही है? कोई शो हो रहा है? कोई जू है क्या? बताइए मेरे को। बाबा जी को कैद करेंगे? नहीं भाई, क्षमा क्षमा प्रार्थना, ऐसा बिल्कुल सोचना भी मत। आप ये क्यों नहीं सोचते कि बाबा बर्फानी की गुफा के उस तरफ और इस तरफ बर्फ का पहाड़ है, वो क्यों नहीं पिघला अभी तक? मुझे बताइए। वो नहीं पिघला, लेकिन बाबा जी गुफा के अंदर का स्वरूप पिघल गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ओपन एयर में माय डियर हवा लग रही है, हवा लग रही है, टेम्परेचर मेंटेन्ड है। गुफा में हवा कहां लग रही है? सारा तो बंद कर दिया, तंबू लगा के, टेंट लगा के। वो आगे जो लगा रखे हैं कॉरिडोर, वो क्यों लगा रखे हैं स्टील के? उसकी क्या जरूरत है? उसको ओपन क्यों नहीं कर देते? क्या लगता है आपको कोई वहां पे आके चोरी कर लेगा? प्राकृतिक रूप से जो चीज जैसे बनी हुई है माय डियर, उसको वैसे ही छोड़ दो। और अभी भी वक्त है, जो भी वहां पे रेनोवेशन की गई है पिछले कुछ सालों के अंदर, सबको खत्म कर देना चाहिए। और गुफा ऐसी होनी चाहिए जो कि बिल्कुल नेचुरल हो। ये सोचना ही मत अपने मन के अंदर कि आप बाबा जी को वहां कैद करो एसी टेम्परेचर लगा के, कंट्रोल करके, वो सोचना भी मत। तो पहला काम क्या होना चाहिए जो एज पर माय एडवाइस है, और आप बताना कमेंट करके कि जो नंबर 1 मैंने पॉइंट बताया कि ये वाजिब है या कि नहीं, कि जितना भी कंस्ट्रक्शन है वहां पे लगा हुआ पौड़ियों के ऊपर, उस सबको हटा देना चाहिए। जो भी गुफा के आगे लगा हुआ है एल्युमिनियम का पार्टीशन या स्टील का पार्टीशन, उसको भी निकाल देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो लकड़ी के वहां पे थड़े बने हुए हैं, जिनको हम स्टेप्स कहते हैं, उन्हें भी वहां से निकाल देना चाहिए, क्योंकि लकड़ी गर्म होती है, लकड़ी गर्म होती है। तो क्यों वहां पे रखा है? कुछ नहीं होना चाहिए। जो पत्थर की स्लैब बन चुकी है वो बन चुकी है, बाकी सब वहां से निकाल देना चाहिए। दिस इज माय अप्रोच, ये होना चाहिए। नंबर 2, कुछ गलतियां यात्रियों की भी हैं। इस यात्रा में देखा होगा आपने, मैंने खुद देखा और मैंने कईयों को रोका। सबसे बड़ा गुस्सा मुझे पता कब आया? उन 2 बच्चों पर, 2 लड़कों पर, जिन्होंने हद से ज्यादा हद कर दी। वो क्या थी? बालटाल रूट से उतरते हुए उनके पास 4 पैकेट थे प्रसाद के, 100 रुपए वाले, जो वहां मिलते हैं श्राइन बोर्ड की तरफ से। चलते चलते बड़े आसानी से उन्होंने बैग रखा और यहां रखा और यूं कर दिया, मतलब ऐसे खिसका दिया, नीचे गिर गया। मैंने आवाज मारी, मैं कहा हेलो हेलो, सुना नहीं, इग्नोर कर दिया। इतना मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको उठा के वहां डस्टबिन में करा। मालूम क्यों? क्योंकि वो श्राइन बोर्ड का प्रसाद है, बाबा बर्फानी का प्रसाद है, लगा हुआ प्रसाद है, उस पे लिखा हुआ है बाबा बर्फानी। तो उनको क्या छोड़ दोगे पैरों के अंदर? ये इन लोगों की मर्यादाएं कहां जा रही हैं?
नंबर 2, आप देखिए पहलगाम के अंदर का देखा होगा आपने, लोग क्या कर नदी में नहा रहे हैं साबुन लगा के, माय डियर। अरे आप बात करो 1000 साल पहले की, 5000 साल पहले की, तो क्या बताओ साबुन था वहां पे? क्या रेक्सोना, लिरिल, लाइबॉय साबुन था वहां पे? क्या नहीं था ना। सिर्फ बाल धोए, केस धोए, नहा लिया, स्नान हो गया, डेट्स इट। अभी साबुन शैम्पू क्यों? नदियां गंदी क्यों कर रहे हो भाई? और वही भंडारे वालों की सबसे बड़ी कमी, टेट्रा पैक देते हैं, पानी की बोतल देते हैं, जूस देते हैं, लोग क्या करते हैं, आगे जाके पियेंगे, बोतल वहीं गिर देंगे। कितनी बोतल्स आपने खुद देखी होंगी बताइए मेरे को, अगर नहीं देखी तो मुझे बताना। आपने देखी होगी, आपने उसके ऊपर क्या रिएक्ट किया बताइए मेरे को? आपने कुछ भी नहीं किया होगा। 100 में से 2 लोगों ने कहा होगा कि भाई ऐसे मत करो, डस्टबिन में गिरो। बट कितनों को बोलेंगे? रोज का 15,000 बंदा आ रहा है, यात्री आ रहा है वहां पे, कितनों को बोलेंगे? तो अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है माय डियर? सिंपल, भंडारा क्लोज कर दो यार। क्या दिक्कत है मुझे बताओ? जो लोग यात्राओं पर जाते हैं क्या भूखे मरेंगे, मर जाएंगे क्या? नहीं होता ऐसे। जिसको जाना होगा वो अपने केले से फ्रूट लेकर ही जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो जो जाते हैं कल्पा वैली है, जो जाते हैं हर्षिल वैली, हर्षित वैली, जो भी वैली का नाम मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, जो भी वो ट्रैक करते हैं, उस ट्रैक पे बताओ मुझे कौन से भंडारे होते हैं? बताइए मुझको कौन से भंडारे होते हैं? कोई भंडारा नहीं होता। वहां पे लोग अपनी बोतल, अपना खाने का सामान खुद कैरी करते हैं। जब वो सामान अपना खुद कैरी कर रहे हैं तो फिर यहां पे उनको सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं? बालटाल रूट से जाओ चाहे पहलगाम रूट से जाओ, पहलगाम बालटाल से जा रहे हो तो बस बालटाल में भंडारा लगाओ, आगे कहीं भी भंडारा लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर लगाना है तो ओनली अप टू बराड़ी मार्ग, उसके बाद भंडारा कैंसिल। कोई भंडारा नहीं होना चाहिए वहां पे। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि भंडारे वालों की वजह से ऊपर गाड़ियां जाती हैं। अपना टेंट का स्ट्रक्चर लेके जाएंगे, बड़े बड़े रॉड्स लेके जाएंगे, अपने पार्टीशंस लेके जाएंगे, कढ़ाइयां लेके जाएंगे, भट्टियां लेके जाएंगे, उनकी मूवमेंट्स होती है गाड़ियों की। खत्म कर दो ना, जरूरत ही नहीं है। असली यात्री वही है जो कष्ट भोग के जाएगा। जो कष्ट भोग के ही नहीं गया वो यात्रा काहे की यात्रा माय डियर? आप समझो मेरी बात को। मेरा टारगेट यात्रा के ऊपर नहीं है, मेरा टारगेट है बाबा बर्फानी के स्वरूप को बचाना। अगर आपका स्वरूप बचाना है तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात पे कहीं ना कहीं एग्री कर रहे होंगे। और अगर आप मेरी बात पे एग्री नहीं कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में प्लीज बताना, ताकि मैं करेक्ट कर सकूं। क्योंकि मेरा काम यहाँ पे लड़ना नहीं है किसी के साथ भी, ना ही यात्रियों के साथ, ना ही भक्तों के साथ, ना ही श्राइन बोर्ड के साथ। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि बाबा बर्फानी को बचाया जाए, क्योंकि हर साल यात्रा पर आते हैं और हर साल देखने को मिलता है स्वरूप क्या रह गया। इस वर्ष पहलगाम से गया, मेरा डे 1 के अंदर ही होता है, पर दर्शन मुझे कब हुए? 5 तारीख को। लेकिन इतना सा स्वरूप देख के ना, मतलब मैं हक्का बक्का रह गया। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मैं किसको कोसूं? भंडारा एटलीस्ट वहां पे नहीं होना चाहिए, क्लियर कट बात है। वहीं हम बात करें, यात्रा को करना चाहिए लिमिटेड। इसका मतलब समझते क्या है लिमिटेड का? 10,000 नहीं, 5,000 नहीं, आप तय करो कितने यात्री जा सकते हैं। 2,000 या 3,000 या 4,000, उतने ही भेजो, फालतू नहीं। बट फालतू आते क्यों हैं? ये गलती किसकी है? श्राइन बोर्ड की। श्राइन बोर्ड क्यों दिखाना चाहता है कि हम आपके लिए व्यवस्थाएं कर रहे हैं? व्यवस्थाएं करो, बट ऑन द स्पॉट बंद करो। ऑन द स्पॉट बंद करो, क्योंकि ऑन द स्पॉट सभी यात्राओं का आपका इस बार का सबसे बड़ा फेलियर रहा है, खास तौर पे इनिशियल 3 to 4 डेज के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, ये भक्तों की जुबानी कह रही है। मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हैं, बट मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता नहीं हूं अभी, क्योंकि मैं अभी आपके साथ रूबरू आपसे बात कर रहा हूं कैमरा फेस करते हुए। क्यों ऐसा कर रहे हो? रेलवे क्या करता है? रेलवे ये करता है कि आपको डे 1 24 आवर से पहले अगर बुक करनी है तो आपको तत्काल बुक करनी होती है, उसका चार्ज एक्स्ट्रा होता है। बात खत्म हो गई। तो यहां भी आप तत्काल कर दो ना, कौन मना कर रहा है? जब आपका प्रोसेस ऑनलाइन चल रहा है तो फिर तत्काल पंजीकरण ऑनलाइन क्यों नहीं, ऑफलाइन क्यों? क्योंकि हजारों लोग, लाखों लोग इस उम्मीद में आ जाते हैं कि जम्मू बन जाएगा, जम्मू नहीं श्रीनगर बन जाएगा, नहीं तो बनिहाल बन जाएगा, बालटाल बन जाएगा, पहलगाम बन जाएगा, श्रीनगर बन जाएगा। तो लोग इतने मूव वहां पर हो रहे हैं और परेशान हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात परेशानी किसको हो रही है मालूम? J&K के लोकल्स को हो रही है, क्योंकि उनका यातायात ठप हो जाता है, ट्रैफिक एडवाइजरी के ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है, लोग परेशान होते हैं, चक्का जाम हो जाता है। जब ये कुछ रहेगा ही नहीं माय डियर, तो कितनी चीजें स्मूथली वर्क करेंगी। यात्रा को स्मूथली बनाओ, यात्रा को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ। लेकिन सबसे पहले यात्रा अगर चलानी है तो आपको सोचना होगा कि बाबा बर्फानी को कैसे बचाया जाए, क्योंकि वो स्वरूप जो है वो हम नहीं बनाते, वो बनाती है कुदरत। कुदरत क्या है? नेचर क्या है? वो खुद ही भगवान शिव है। ठीक है, शिव ही नेचर है, नेचर ही शिव है। तो उसकी रिस्पेक्ट करनी सीखो पहले। तो नेचर में आप जा रहे हो, शिव से मिलने जा रहे हो और वहां खुद गन डाल के आ रहे हो। अब बताइए मेरे को, कोई तुक की बात है ये?
बड़ा पिंच होता है, बड़ा दुख होता है, बट हम किसी को बोलते हैं ना तो सामने वाला लड़ने को आता है, तो अपना काम कर जाके यार, और उसका आप क्या कर सकते हैं। तो भंडारा मेरे हिसाब से वहां पे कंप्लीटली होना ही नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ रखो बराड़ी मार्ग तक, उसके बाद अलाउड ही नहीं करना चाहिए। और वहां बात करें पंचतरणी, दिस वाज द लास्ट पॉइंट, पंचतरणी, इसके बाद भी भंडारा वहां पे नहीं होना चाहिए। और अभी सुनने में क्या आ रहा है कि द्रास सेक्टर से गुफा निकालेंगे, रास्ता निकालेंगे, कितने 6 किलोमीटर का। मतलब अभी भी आपको अकल नहीं आई। किस लिए भैया? वो गुलमर्ग नहीं है जहां पे आप गंडोला खड़ा कर दोगे बाहरली कंपनी को ठेका देके और वो पूरा साल भर चलाओगे। पिकनिक स्पॉट है क्या? यात्रा है भाई, यात्रा। यात्रा को यात्रा समझो। यात्रा दिल से होती है, ये खटोलों से नहीं होती। ठीक है, मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर वीडियो श्राइन बोर्ड तक पहुंची है तो आई रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के आपसे विनम्र विनती है कि रास्तों को और बनाया मत जाए। जितना बन गया सफिशिएंट है, उसके आगे मत जाए। यात्रा को करा जाए लिमिटेड। मुझे पता है कहीं ना कहीं मेरी बोलबानी में शायद कुछ खटास होगी, मिठास तो है नहीं क्योंकि मैं सच्चाई बता रहा हूं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि श्राइन बोर्ड मेरे टारगेट पे नहीं है। मैं किसी को भी गलत नहीं ठहरा रहा हूं, किसी की भी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि अगर आप वाकई में ही चाहते हैं कि आने वाले फ्यूचर में हमारी जो जनरेशन है, जो अपकमिंग जनरेशन है, वो कहे कि जीरो की यात्रा क्या थी मुझे बताइए, तो हम क्या बोलेंगे? 2013 से पहले केदारनाथ कैसे था ये उनको पता है, जिन्होंने उस समय दर्शन किए थे, लेकिन आज के लोगों को नहीं पता। लेकिन मंदिर की अस्तित्व है, लोग देख रहे हैं। बट व्हाट अबाउट बाबा बर्फानी? एटलीस्ट छोटी सी पहल तो हम कर सकते हैं ना, जो बाबा का स्वरूप बचा सके, कम से कम यात्रा को लंबा चला सके, और कम से कम जो भक्तों की श्रद्धा है कि मुझे एटलीस्ट उस जगह पर जाना है जहां भगवान ने अपने खुद चरण रखे थे, जहां माता पार्वती को कथा सुनाई, और वो अमर जोड़ा कबूतरों का अगर वो दिखता है तो इंसान धन्य हो जाता है। किसके लिए आता है? भंडारों के लिए आता है क्या आदमी? आंसर इज नो। बट कुछ हद तक लोग आते भी हैं। जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, यात्रा को खराब करना सिर्फ श्राइन बोर्ड के का ऊपर ठिकरा फोड़ना नहीं है। यात्रा को खराब करने के लिए वो लोग भी हैं जो ऑन द स्पॉट बाद में आते हैं, वो लोग भी हैं जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो लोग भी हैं जो वहां पे नेचर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उल्टा वहां पे गंद फैला के आ रहे हैं। हम सब उसके बीच में हैं। मैं खुद बोलता हूं कि मैं भी बीच में आ रहा हूं। क्यों आ रहा हूं मालूम है? क्योंकि अगर मुझे भंडारा मिलेगा गुफा के पास तो मैं भी ग्रहण करूंगा, मैं भी ग्रहण करूंगा। लेकिन बता दूं आपको, इस बारी मैं और मेरे बेटे ने गुफा के पास जब आए, जो भंडारा होता है वहां पे, हमने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं खाया हमने। नीचे 1 किलोमीटर के बाद, मतलब 750 मीटर के बाद जब वो आता है पशुपतिनाथ वालों का, वहां पे फिर हमने कनाल का भंडारा था, हमसे कप चाय पिया था हमने। होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि होता क्या है आप समझिए मेरी बात को। भंडारा होना विच मीन्स कि हवा में दबाव डालना, खाना बनाना, गर्मी पैदा करना, फिर उन भक्तों का हजूम वहां खड़ा होना 1000-2000 लोगों का, फिर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होना वहां पे। ये सारे फैक्टर्स हैं जो उस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ा पॉइंट वो क्या है? गाड़ियों की मूवमेंट। बहुत सारे यात्री कहते हैं गाड़ियां चलती हैं, बहुत सारे यात्री कहते हैं हमने गाड़ियां खुद देखी हैं। अरे आपने क्या देखी? मैंने खुद देखी हैं। पर वो गाड़ियां क्यों जा रही हैं? वो गाड़ियां सर्विस वालों की हैं, कोई श्राइन बोर्ड वालों की है, कोई बीआरओ वाले की है। तो जब वहां पे कोई सर्विस होगी ही नहीं तो गाड़ी जाएगी ही नहीं। तो मैं तो कहता हूं, चाहे प्रोटोकॉल हो, चाहे कोई मिनिस्टर लेवल का आदमी हो या कोई भी हो, नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात श्राइन बोर्ड को मैं कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के फिर विनम्र विनती है मेरी, कि इस साल मैंने क्या देखा, 72 ईयर्स का पर्सन और लड़की 8 साल की यात्रा ट्रैक पर थी। वो कैसे पहुंची इसके बारे में मुझे नहीं पता, इसका जवाब आप दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि सिस्टम ऐसा क्या है जो आमजन अगर जाना चाहे कि मेरा बेटा 11 साल का है तो उसको अनुमति नहीं है, मेरे फादर अगर 71 ईयर्स के हैं उनको अनुमति नहीं है, लेकिन वहां पे 72 वाला ही पहुंचा हुआ है और 10 साल या 8 साल का बच्चा भी वहां पहुंचा हुआ है। तो वो कैसे पहुंचा, ये अपने आप के अंदर चिंता का विषय है। तो श्राइन बोर्ड को बहुत सुधार करने की जरूरत है, हमारे लिए नहीं, अपने लिए भी, अपनी कौम के लिए भी, अपने स्टेट के लिए भी, क्योंकि इस यात्राओं से इकोनॉमी बूस्ट होती है जे&के की। इस इकोनॉमी से सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट होता है। जो लोग ट्रेन से आते हैं, जो फ्लाइट से आते हैं, जो अपनी गाड़ियों से आते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, खाना बाहर खाते हैं, पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है। तो यात्रा को बचाना ये आपका फर्ज है,
ठीक है, हमारी ये आपकी पहल होनी चाहिए। हमारी पहल हो चुकी है, मैंने अपनी पहल कर चुकी है, बट इसके अलावा मैं बताओ क्या कर सकता हूं। आप मुझे कुछ काम दीजिए कि मुकुल जी आप आइए वहां पे अपना योगदान दीजिए, तो फिजिकली मैं वहां देने के लिए तैयार हूं। लेकिन फिर बता दूं कि मुझे एक गाड़ी का सहारा नहीं चाहिए, मैं पैदल जाऊंगा, क्योंकि आई लव नेचर, क्योंकि मुझे बाबा से प्यार है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे वहां पे प्रॉब्लम हो। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा आपको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि यहां बात हजारों भक्तों की नहीं बल्कि लाखों भक्तों का सवाल है, जो ये कहना चाहते हैं कि भगत जी मैं आना तो चाहता था लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया क्योंकि बाबा जी थे नहीं, हम क्या करें। लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है और 100 आउट ऑफ मतलब 80 आउट ऑफ 100 इस यात्रा पर आए हैं, जो मेरे ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे, जिनको मैंने बोला कि नहीं आप जाके आइए, आप दर्शन करके आइए उस पवित्र गुफा के जहां बाबा ने कथा सुनाई थी माता पार्वती। तो कुछ हम लोग करेंगे, कुछ बाकी इन्फ्लुएंसर्स करेंगे और बहुत कुछ आपको करना बाकी है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको देना चाहता था मैसेज, वो आपको मिल गया होगा। बस आपको करना क्या है, अगर आपको लगता है कि ये हर भक्त तक पहुंचनी चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा नहीं, ठीक है। अगर आपके मन में कोई पॉइंट है तो आप कमेंट कीजिए, सो उसका मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा आपको समय रहते हुए। तो अपना ख्याल रखिएगा। बहुत ही नम आंसू के साथ, बहुत ही नम आंखों के साथ मुझे इस वीडियो को बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि अब मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि फीलिंग दिल से आती है, जुबान से नहीं। हर हर महादेव।